गंगे माँ, गंगे माँ, मुझे बागन को अपनी गोद में ले लेना। मैं तेरे पास आ रही हूँ। अपनी जान देना रहेगा तो मुझको तो मर जाने दो, जाने ही रखा लिए साथ मेरा लुटा और इज्जत लुटी, जहाँ मैं जी कर करूँगी से लोग खेल गए, लेकिन उन तारिंदों का नाम क्या है? साहब, मैं उन लोगों का नाम और पता नहीं जानती हूँ। क्या मतलब? हाँ। नाम और पता नहीं जानती हो, लेकिन उनकी शक्ल तो तुम पहचानते होगी। शक्ल अच्छी तरह से जानती हूँ साहब। अगर वो मेरे सामने आ जाएंगे तो मैं चिल्ला चिल्ला कर कहूँगी वो दो परिंदे हैं। इसका मतलब तुम शक्ल जानते हो। तो एक काम करो, आज से तुम हमारे साथ हमारी गाड़ी में बैठ करके इधर उधर घूमोगे। जब उन तारिंदों का चेहरा तुम्हारे सामने आ जाए तो तुम्हें बताना होगा कि यही वो तारिंदे हैं जिन्होंने हमारी इज्जत खेल करके हमारा जीवन बर्बाद कर दिया। अरे मैं उनको अपनी जेब में बांध करके रामगढ़ थाने लाऊंगा और ऐसी सजा दिलवाऊंगा कि देखने वालों की आंखें फटी रह जाएंगी। लेकिन साहब, आपका क्या होगा? लोग आप पर उंगली उठाएंगे, क्योंकि मैं एक विधवा औरत हूँ। अगर आप अपने साथ में मुझे रखेंगे तो लोग तरह तरह की बातें कहेंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। एक पुलिस ऑफिसर का कर्तव्य होता है एक नारी की इज्जत बचाना और उसका साथ देना। ठीक है, तो चलिए आओ हमारे साथ। चौकीदार जी सर। एक बात बताएं, इसमें थाने में एसपी साहब तो है नहीं? नो सर। हम ही तुम लोग हैं। यस सर। सोचने वाली बात है, जब एसपी थाने में नहीं था तो जुआ खेलते थे लोग, हमें पैसा दे जाते थे। जी सर। दारू बनाते थे, आराम से पैसा दे जाते थे। यस सर। कितनी कमाइयां होती थी? सब अच्छी खासी कमाई हो जाती थी। ये साला ये थाने में आ गया, ना एक रोटी कमाता है और न कमाने देता। सच कहा चौकीदार जी सर। कोई ऐसा पॉइंट सोचा जाए तो ये एसपी थाने से चला जाए। पॉइंट? ये बता क्या क्या? आइए सर बताइए। अब एक बात मुझसे बताएं। ओ, हमने सुना है। क्या सुना? सुना है कि एक विधवा को ले टहल रहे। तो क्या? बताओ, सुने न, हम अपनी आंखें ने देखे न, या का रावण का फांसी घूमत 15 दिन थे। रावण? हाँ, संघ में रखा थे। तब तो अपनी आंखों से हमने देखा है। चौकीदार जी सर। तब तो मेरा नाम है अर्रा बोर हवालदार। यस सर। कानून बनाना मेरा काम है। चल के बातचीत करेंगे एसपी साहब। यस सर। और उसके बाद डीआईजी से शिकायत करके ये रावण के लेके घूमेंगे तो जनता को क्या देखेंगे। जी सर। फिर इनको थाने से भगा देंगे। मिल गया आपको? आइए सर। चल चल आओ। यही है हमारा बंगला। लेकिन आज बात क्या है? ये दीवान और लोटाराम हमारे बंगले की तरफ आ रहे हैं। कोई जरूरी काम होगा तो कोई जरूरी काम। ठीक है, आते हैं तो आने दो। लोटाराम अर्रा बोर बड़ा
क्या गौर से देख रहे हो? क्या बात क्या है? बहुत चौकन्ने लग रहे हो। क्या है क्या जो आंखें फाड़ फाड़ करके देख रहे हो? रबो ये साहब कौन है? हाँ? ये चंदा, चंदा। चंदा? हाँ, वो चंदा? अरे नहीं समझे। अरे इसका नाम है चंदा। अच्छा अच्छा, नाम है चंदा। नाम है। तो ये तो मैंने सुना सर आपके पास में 15 दिन से रह रही। हाँ इसको गाड़ी पे लेके घुमाते हो, हाँ, कमरा पे रहती, कुछ जरूरी काम है इसीलिए। जरूरी काम के लिए? हाँ, तो तुम्हारी शादी हुई, आप कुंवारे हो? नहीं शादी तो नहीं हुई। शादी नहीं? नहीं आई नहीं शादी वाले की? नहीं, ऐसा नहीं है रबो, तुम्हें मालूम होना चाहिए शादी को ऐसी लड़की नहीं मिली जिससे हम शादी करें। अच्छा, चौकीदार कुंवार नहीं समझे, कुंवार लड़की कोई ऐसे बढ़िया नहीं मिली जो शादी कर लेती। लड़की बढ़िया मिली तो यार राण मिली। अरे क्या बकवास कर रहे हो? तुम्हें मालूम होना चाहिए गंगा तरीके से पवित्र है। ना ना ना, तुम पवित्र हुई हो गंगा था ना। अच्छा ये बताओ साहब, आगे फूस पर धर देंगे तो खबर ही नहीं। अरे तुम कहना क्या चाहते हो? आखिर मैंने इसे आज तक छुआ भी नहीं। हाँ हाँ, ब्रह्मचारी, ब्रह्मचारी। अरे साहब कौन कहेगा ऐसी बात? अगर साहब एक बार मेरी कान खोल कर सुन लो। क्या किसी क्या कहना चाहते हो? किसी औरत की खिल्ली उड़ाना, बदनामी करना अच्छी बात नहीं है। नहीं ऐसा नहीं है रबो, तुम गलत सोच रहे हो। हम गलत सोचे, दुनिया गलत। एक बात मेरी कान खोल कर सुन लो। जैसे कोई बड़े अंधरों बड़े नहीं पड़ते मोतक है, जान कोई ए चौकीदार, ठहरो। का दूध पानी का ना हमरा कान हमरा ना मर रहा बराबर। साहब यदि इसको साथ में लेके घूम रहे हो तो इसका नाम बदनाम हो रहा बेचारी। ये दरगवा ले घूम रहा, हाँ? वह राण चाहे दुख बतलाते हो, देखे वाले कहें गांठ रही। अच्छा, हाँ, या तो इके मांगम सिंदूर भरो सुहागिन बना के दुल्हन बना के अपने संग टहलाओ घुमाओ। अच्छा। तो हमका कोई तराज नहीं। अगर ऐसे हरकतबाजी करोगे साहब, बड़े अफसर जरूर आप हैं और हम डीआईजी से शिकायत करके और हम नौकरी से भी हटवा सकते हैं। ओ इसका मतलब तुम डीआईजी से हमारी शिकायत करोगे क्यों नहीं करेंगे? और हमें नौकरी से रिजाइन करोगे? एक औरत की- तुम्हारा कहने का मतलब अगर हम इसे अपने बंगले पे रखे तो इसे सुहागन बनाए। हाँ, दुल्हन बना कर रखो। ठहरो, कोई कहने वाला फिर नहीं है कि तो ठीक है, जैसा तुम चाहते हो आज हम वही करेंगे। करोगे। आज से हम इसे भागन से शंकर भगवान की, आज के आनंद की। अर्रा बोर, अब आज से तो कोई नहीं कहने वाले हो। और एक बात का ध्यान रखना, बोलिए। अब तुम सोच रहे हो कि क्या माँ भागन से सुहागिन तो बना दिया है, लेकिन कोई दावत भी नहीं किया है। ये तो घबराओ मत, कल हम तुम लोगों को इनवाइट करेंगे और एक अच्छी खासी दावत देंगे। दावत मिले चाहे ना मिले। हाँ, अरे अब कमरा पराइबा तो भला हमका देन तो करे हैं क्या? या कब अरे चाय का नाम पहले लिया करो। या कब चाय दे भला पीएम तो हुआ है। मानते हैं कि जब तुम आते थे तो खुद चाय बनाते थे, आज से ये चंदा तुम उन लोगों के लिए चाय बनाएगी। भाभी भाभी ये तो ना हमारे दुल्हन में क्या ला जाते हैं। अब तुम मजाक पे बहुत कर लेते नहीं हो। देखो भाभी तो मजाक नहीं करीबा, मजाक का करीबा सास देखो टाइम कितना हो रहा है, चलो जल्दी से। ना चले। हाँ जाओ जाओ। हम वो भरती हम क्या मांग ये औरत हमारी गाड़ी। इसका मतलब तुमने चौकीदार से संबंध कर लिया? क्या रे, अगर कोई बाल बच्चा रह जाए बावड़ी काउंटर पे निकलेगा। साहब बात ये है, न इनका ब्याह हुआ न हमारे ब्याह हुआ, तो आपस में ब्याह कही है। अभी हमारे में कही है, हम इनके में कही है। अब जाओ जल्दी से मंदिर में जयमाला डालो। चलो 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 यहाँ से निकलो। अरे साहब अच्छा हम चल रहे हैं, फिर मिलेंगे। ठीक ठीक जाओ। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। जय हिंद जय हिंद। अब तो सही बाई नहीं गई, जैसे कोई बात पड़े चिरवावे उड़ावे हो अरे क्या 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 चैला। अरे जब गए थे तो चले की क्या बात है? साहब जैसे आप बाहर गए हुए होंगे, आप बाहर गए होंगे, हाँ। गैस चुक जाई तो कौन भरावाई जाई? ये बात सही है तुम्हारी। और जैसे सही भाई गुड़वावे उड़वावे हो तो गुड़वाई नहीं। अरे
लहसुन। लहसुन? हाँ। अब हम मार्केट से खरीदते हैं, बोलते नहीं। साहब वही दिन चलो जय आपने एक बेसहारा को सहारा दिया। धन्य आप और धन्य आपकी आत्मा को। अब आपसे मैं आपकी धर्मपत्नी हूँ और आप मेरे क्यों नहीं, एक पुलिस ऑफिसर का कर्तव्य होता है नारी की रक्षा करना। तेरा साथ है तो मुझे क्या कमी है, अंधेरों में भी मिल रही रोशनी। तेरा साथ है तो कोई गम नहीं है, कोई गम नहीं है, अंधेरों में भी मिल रही रोशनी। तेरा साथ ना कभी तो मिलेगा सहारा, बही जा रही समय की नदी है, इसे पार कर प्यासा कभी तेरा साथ तो मुझे क्या कमी, कोई गम नहीं, अंधेरों में भी मिल रही। ओ जो अपना बबर शेर सूरज तैयार हुआ वह नहीं, वो सामने काली माँ के मंदिर से आ रहा, देखे सूरज मेरा तहलका मैं मचा, सूरज मेरा तहलका मैं मचा दूंगा। जिन कुत्तों ने बर्बाद किया दुनिया। मुझे आज उन कुत्तों की याद आ रही है। क्या सोचा है कुत्तों के लिए? मारूंगा मारूंगा, लेकिन उन कुत्तों ने हमेशा पीठ पे वार किया, लेकिन मैं मारूंगा तो चैलेंज के साथ मारूंगा। इसलिए काम कहो, क्या? पहाड़ी को आवाज लगाओ और मेरे लिए कागज और कलम का पहाड़ी कागज और कलम लेकर के आओ। लाओ लिखेंगे क्या गोली से? कहाँ मतलब? अरब कलम कहाँ है? कलम ही कहाँ है साले होशियार कहीं के। एक बात बता रहे, कलम पॉकेट में लगाया जाता है, सामने लगाया जाता है? आप सरदार जानते नहीं हो। हाँ। हम लिखे ज्यादा हन पढ़े कम हन। अब है जैसे हिया कलम लगाई, कोई देख ही ले, कहे भैया तनी हमार लिखे दो, हमार लिखे दो, और जब हिया लगाई तो हिया कोई के तला, हिया कोई निगाहों नहीं पड़ी, जो हिया देखी और जो कहीं हमार लिखे दो। दादा ठाकुर और शमशेर सिंह, मैं तुम्हें दुश्मनी का नमस्कार करता हूँ। आगे अशुभ समाचार ये है, तुम जिस गली से निकलो अपने सर पे कफन बांध के निकलो, क्योंकि कफन देने वाला कोई मुनासिब नहीं होगा। गांव वालों, हमारी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है, दुश्मनी दादा ठाकुर और शमशेर सिंह से है। गर्चे किसी ने बचाने की कोशिश की, छिपाने की कोशिश की, तो गांव का बच्चा बच्चा बाउंड डालूंगा। गांव में खून की नदियां बहती नजर आएंगी। कुल डाकू की संख्या, डाकू नंबर 1
चंबल का खूफा डाकू शंकर सिंह। डाकू नंबर 1 शंकर सिंह, नंबर 2 कुंदन सिंह, नंबर 3 पहाड़िया। काटो ही का काटो। क्या डरते हो क्या? हाँ हम डराइते हैं। नाव काटे क्या रे, डरते हो? नाव काटो डराइते ना। अबे का देखो आए और बड़ा देखी हो। और बड़ा? हाँ। कोई दूसरा नाम है? हाँ हाँ काटो काटो। चलो काट दिया। लिखो बताओ। उटक्कर सिंह एंड पहाड़ी मारते खां पहाड़िया एंड मुसलेड़ी। साले मुसलेड़ी क्या है बात का? ये कोई नाम हुआ करता है मुसलेड़ी? नाम नहीं मुसलेड़ी लिखाओ। अच्छा सरदार हम जा रहे हैं तले घोड़े में पानी पिया ले। कहाँ जा रहे हो? घोड़े में पानी पिया हुआ है। ठहरो। नंबर 4 तुम्हारा जानी दुश्मन 440 बोर्ड खतरा डाकू सूरज। ये पथन्ना पकड़ो, ये कलम वही खोस लो और इसी वक्त एक काम करो, कपड़े चेंज कर दो। कपड़े चेंज कर दो, कासिम का भेष बनाओ। कहने का मतलब पोस्टमैन का भेष बना करके और ये खत हवेली तक तुम। कौन? तुम? हम? क्या होगा? नहीं मरी क्यों? नहीं बात का है। खत ये हवेली तक तुम ले जाओगे। कौन? हम? हाँ। तो सरदार जी तनी हमारे घर में भर का खबर पहुंचाई दो। यही कि वो खत लेकर के हवेली तक जा रहा यह है। खबर नहीं पहुंचावे। और क्या? तनी नहीं ज्यादा तो 10 सेर चाउर ढोड़ी रहे है। चौरा? चावल। हाँ। और नहीं ज्यादा पसेरी भर उर्द ढोड़ी ले है। उर्द? और नहीं ज्यादा तो 5 किलो माठा ढोड़ी ले है। अरे सोले दसवा मंगौरा का इंतजाम बताए रहे हो। अरे सरदार जब वहां से मैं वापस आऊंगा हवेली से तो सबका बढ़िया भात खवैया। बहाने मत बनाओ, खत हवेली तक तुम लेकर जाओगे। जा रहा हूं सरदार, राइफल लो। जा रहा हूं और सभी रास्ते देख के वापस आ रहा हूं। याद रहे, देख लेना क्या? कहाँ से जाना, कहाँ को आना और कहाँ है तिजोरी, कहाँ है कुंदन। इसी वक्त तुम एक काम करो, आज बंजारे मसाला लेकर के आ रहे हैं। आज मसाले की डील होनी है और कुछ मसाला आया था काम नहीं करता है। उस साले उठाए गिर से कह देना मसाला जल्दी चेंज करे, ठीक है? मसाला लेकर के जाओ और इतना मसाला ले लो कि जमींदारों के जिस्म से मांस की बोटी कब पड़ जाए। अपने पास मसाला जैसे शंकर दादा, तुम यहाँ की सभी तैयारियां करो, जितने घोड़े हैं सभी तैयार करो, जितना मसाला है बोरों में पैक करो। आज चढ़ाई करता हूँ कुत्तों के। आइए दादा देखा आज बहुत चुनाव भी अपना हो गया है और इस इलाके में बोलबाला अपना है। साथ काम होगा तो हमारे मन का होगा। नौकर रे, देखो गेट पे कौन आवाज लगाना। क्या है ये? जंतर जानी रहा है अंतरदेशी। हाँ चलो किसका है देखो। जाहिल गवार हो, जानते हो जब कभी नेता विधायक हो जाता है तो अनेकों दोस्त हो जाते हैं। वो तो सर लेकिन अरे कोई दोस्त व्यवहारी अपने वहां पार्टी करना चाहता है, कई स्कूल नए बने हैं उद्घाटन करना होगा, यही तो है ना दादा। चलीबा हम जाहिल गवार वहां साले कौवे के तरीके से बात करोगे। पहले देखने दो भाई क्या। पहले तुम पढ़ाओ। हाँ दादा ठाकुर व शमशेर सिंह तुम्हें दुश्मनी भरा नमस्कार। साला उल्लू का पट्टा पत्र लिखने वाला कब पढ़ा लिखा है क्या?
मुझे तो लगता है साला भांग खा के लिखा है। मुझे तो ऐसा ही मालूम पड़ता। हमका लगा तू साल माथा पी तो बहुत साले जाहिल, आगे आगे माठा खा करके दिमाग ठंडा। आगे का समाचार ये है कि जब भी अपने मकान से निकलो अपने सर पे कफन बांध कर निकलो। का गा खाए जा रहा कोई। अरे आगे गांव वाले तुमसे हमारी कोई दुश्मनी नहीं है, सिर्फ दुश्मनी है तो दादा ठाकुर व शमशेर सिंह से है। जो भी गांव का शख्स इन्हें पनाह देने की कोशिश करेगा तो बच्चा बच्चा भूज डाला जाएगा। कुल डाकुओं की संख्या, मतलब डाकुओं ने ये खत भेजा। मेरे दोस्त अब बात समझ में आई। ये डाकुओं ने खत भेजा है। देखो कौन सा डाकुओं की खास करके दुश्मनी इंसान से नहीं होती, वो तो दौलत से होती धन और दौलत से होती है। पैसा रुपए देने होते हैं। कुल संख्या डाकुओं की कुल संख्या नंबर 1 जी। डाकू शंकर सिंह चंबल का बबर से। ये साला डाकू शंकर सिंह हाथ धोए पीछे पड़ा। आगे नंबर 2 डाकू कुंदन सिंह। जी। नंबर 3 वो टक्कर मारते खाए। अच्छा हमका नौकरी छुट्टी दो, हम नौकरी नहीं करी बा। देखो सुधई झोंक रहे हैं। हाँ? दादा और कौन हम? यार अपने हाथ कमाल है। अरे यार लोड है। जब डाकू तो नाव लोड से क्यों निकलते रखते हो? नौरी फाटे लागे। जब तुम्हें मालूम है तो क्यों लोड रखते हो? आगे आगे देखो। वो टक्कर मारते खाए मुसलेड़ी और तुम्हारा जानी दुश्मन डाकू सू सू सू। हम अब नौकरी छोड़े जाइए। सूरज सिंह बराबर रोड फायर कर रहे हो। बताओ अब है धरिया। डाकू सूरज सिंह 440 वोल्ट खतरा खतरा खतरा। एक काम करते हैं, आपकी तो पहुंच काफी दूर तक है। अरे क्यों नहीं, चलो ये खत लेकर एसपी साहब के पास चलते हैं। चलो इसी वक्त चलते हैं और पुलिस को सूचित करते हैं। डाकुओं को इतनी पुलिस अपने फार्म हाउस में लगवा देंगे। अरे डाकू के बाप दर्शन नहीं पाएंगे। सौभाग्यवती हो, सुबह का टाइम है। अच्छा देखो साहब ड्यूटी पर आन। देखो साहब से बात करीबा छुट्टी मिल जाए तो वही बात। देखो अच्छा साहब आगे नहीं आ रहे। अरे कुछ नहीं साहब तो छुट्टी लेना है। छुट्टी लेना है? अरे साहब तुमका छुट्टी कहे ले कहे? अरे हमार सारी यार लालपुर उधर साहब आइए साहब। कहाँ बात कर रहे थे? आप बात कर रहे थे सड़वाने फोन आवा है। क्या मतलब साढ़ू ने तुम्हारे फोन किया है? हाँ साहब क्यों? हमारे छुट्टी लगाए थे साहब। क्यों? लालपुर करौता गांव हमार सारी भी आई रहा व्यापारों विदा होकर दे रहा है तो आज सांझ खत्म हो गए। खत्म हो गई? हाँ करौता में रहे हुआ करौता में मरी गए। क्या मतलब? मैं तो समझा नहीं। करौता गांव में ही रहा है। अब परवान विदा होकर दे रहा है। अच्छा अच्छा। हुए करौते में मरी गए। तो साहब अरे वो करौता गांव में ब्याही थी, कुछ बीमार थी, इसीलिए वो एक्सपायर हो गई। हुए मरे नहीं गए। करौते में मर गई। करौते में मरी गए। बताओ करौते में मर गई। अरे करौता गांव में रहती थी, बदतमीज नहीं थी। करौता गांव करौता करौता गांव में रहती थी, बीमार हो गई, बेचारी खत्म हो गई। तो वही जवाब से हम साहब। नहीं नहीं, देखो एक हफ्ता भी छुट्टी नहीं मिल पाएगी। तुम्हें मालूम होना चाहिए अभी अदालत से हमारे पास रिहाई आई है सूर्य प्रताप की। ये सर। उसे बाहर निकाल करके लाओ। अच्छा साहब सूर्य प्रताप सिंह को बाहर लेके आओ।
मेरी जिंदगी बदल जाना साहब। नहीं सूर्य प्रताप, अदालत से तुम्हारी रिहाई आ चुकी है, तुम्हारी सजा पूरी हो चुकी है। इसलिए सरकार ने तुम्हारे ऊपर रहम खा करके तुम्हें 7 साल की सजा दिया था, वरना तुम्हारे पर केस 324, 354, 376 दफा लगी थी, तुम्हें हो सकता था आजीवन कारावास। लेकिन तुम एक जाबाज अफसर ठहरे, इसीलिए सरकार ने तुम्हारे ऊपर रहम किया और 7 साल की ही सजा दिया। हवलदार हथकड़ी खोलो। और एक बात का ध्यान रखना सूर्य प्रताप, तुम जाओ अपने मुल्क और अपने देश, अपने गांव को जाओ और एक नई जिंदगी की शुरुआत करो। न जाने किस्मत कहां सूर्य प्रताप की ले जाएगी क्या? लेकिन मैं जाते जाते नहीं कहूंगा, इंसान को कभी अपनी हिम्मत को नहीं हारना चाहिए। नहीं हारना चाहिए, सही कहते हो। अगर जीवन में आज गम है तो जरूर तो नहीं, ईश्वर जरूर तुम्हें खुशी देगा एक न एक दिन। आज गम कल खुशी आए मेरी जिंदगी, सुन ले प्यारे आदमी को जो हिम्मत ना हारे। आज गम कल खुशी आए साहब मेरी जान। यहाँ कौन जान है तुम्हारी? अर्रा बोर। अरे साहब डाकू, साहब तुम्हारी मेहरबान से साहब मेरी जान, साहब तुम्हारी मेहरबान, साहब मेरी जान, साहब मेरी जान, एक तो दुल्हन आए वाहे जवाब क्या कहते साहब? साहब अरे अरे पब्लिक की रक्षा करते साहब डाकू। मतलब हमारा हम डाकू नजर आ रहे हैं। कहने का मतलब साहब डाकुओं ने परेशान कर रखा। क्यों परेशान कर रखा है? धमकी भरा तखत भेजा है। तखत नहीं, बेट बोलो। लोग हम लोग थाने में है तो तुमको गम किसी बात की? हमरा नाम अर्रा बरवलदार है। और ये कहता है बहुत खोखोर सिपाही है। साहब ड्यूटी तुम्हें दे। अब चुप रहो, कम से कम पत्र पढ़ने दो, पत्र को देखने दो। दादा ठाकुर व शमशेर सिंह को दुश्मनी भरा नमस्कार। जरूर तुम्हारा ये दुश्मन होगा कोई। किसी से